नेशनल हैंडलूम डे के मौके पर पीएम मोदी आज एक खास कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी प्रगति मैदान के भारत मंडपम में आयोजित नेशनल हैंडलूम डे के समारोह में पहुंचे। इस दौरान पीएम ने कई कारीगरों से मुलाकात की और उन्हें प्रोत्साहित भी किया। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। पिछले 24 घंटे में सेना ने 3 आतंकवादियों को ढेर किया है। राजौरी, पुंछ और कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश नाकाम करते हुए 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया। वहीं पंजाब में बीएसएफ ने पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश नाकाम की। पिछले 24 घंटे में सेना ने 2 पाकिस्तानी ड्रोन बरामद किए हैं। एक अमृतसर तो दूसरा तरनतारन बॉर्डर से भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश कर रहा था। दिल्ली एम्स के एंडोस्कोपी रूम में आज सुबह भीषण आग लग गई। गनीमत ये रही कि समय रहते फ्लोर पर मौजूद सभी मरीजों को सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया गया और कोई हताहत नहीं हुआ। फिलहाल आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है। लोकसभा में पास होने के बाद दिल्ली सेवा बिल राज्यसभा में पेश किया गया। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने चर्चा के दौरान बिल का पुरजोर विरोध किया और कहा कि दिल्ली सेवा बिल का उद्देश्य एलजी को दिल्ली का सुपर सीएम बनाना है। ये 2 सचिव बैठ के निर्णय करेंगे और वो मुख्यमंत्री वहां खड़ा होगा, देखता रहेगा, चुप्पी साधेगा या अपना डिसेंट नोट करवाएगा। और उसके बाद, और ये सब प्रावधान है, एक एक चीज में जो बोल रहा हूं प्रावधान है, उसके बाद ये निर्णय और सुझाव जाएगा पहले सुपर सीएम के पास और उसके बाद सुपर बॉस जो हमारे सामने बैठे हैं माननीय गृह मंत्री, ये सब गृह मंत्रालय में आएगा। कांग्रेस ने कहा कि केंद्र सरकार इस कानून के जरिए दिल्ली सरकार को कंट्रोल करना चाहती है। इसका उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है। उद्देश्य है एक भय और हिस्टेरिया का माहौल बनाना, एक खौफ पैदा करना, जिससे कि आप इन सभी सचिवों को कंट्रोल कर सके। कांग्रेस ने कहा कि जो पार्टियां बिल का समर्थन कर रही हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि अगला नंबर उनका भी आ सकता है। बहस के दौरान अभिषेक मनु सिंघवी ने एक शेर के जरिए प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला, लेकिन शेर कहने के दौरान उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। सुनिए आप। और अनजाने में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर तंज कस गए। तुमसे पहले भी जो वह शख्स तख्त नशीं था, उसको भी अपना खुदा होने का इतना ही यकीन था। सिंघवी शायरी करने में भूल गए कि मोदी सरकार से पहले कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए की सरकार थी, जिसमें मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। अभिषेक मनु सिंघवी का शायरी का जवाब उसी अंदाज में दिया बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने। सुबह की नजरों से उतर जाते हैं, इतने समझौतों पे जीते हैं कि जमीर भी मर जाते हैं। दिल्ली सेवा बिल पर आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने बोलते हुए कहा कि बीजेपी दिल्ली सेवा बिल लाकर लाल कृष्ण आडवाणी का अपमान कर रही है। राघव ने बीजेपी को नसीहत दी कि वो नेहरूवादी नहीं, आडवाणीवादी बने। 2013 के अपने मैनिफेस्टो में बीजेपी ने कहा हम पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। इनकी जून 2013 में नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग हुई, उसमें मता पास कर कहा हम दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। यहां तक कि इनके सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन ने बयान दिया कि जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, हम दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। ये इन सब ने सर लगातार बातें कही और दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की मांग लगातार भारतीय जनता पार्टी दिल्ली वालों के सामने रखती रही। सर, ये बिल सिर्फ संविधान का और लोकतंत्र का अपमान नहीं है, ये बिल लाल कृष्ण आडवाणी जी का, अटल बिहारी वाजपेयी जी का, मदन लाल खुराना जी का, सुषमा स्वराज जी का, अरुण जेटली जी का, सबका अपमान करने का और उनके 40 साल के संघर्ष को मिट्टी में मिलाने का काम करता है। सर, वहीं बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि दोनों ने अपने स्वार्थ को साधने के लिए हाथ मिलाया है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ मिले, भारत की सबसे पुरानी पार्टी, पुरानी धुरानी पार्टी, नई पार्टी, नई नवेली पार्टी, अजब अलवेली पार्टी, सब मिलकर एक हो गए। मगर प्राप्त क्या किया? दोनों ने सिद्धांतों से समझौता किया और कांग्रेस ने भी इतना सयाना दांव चला कि इन्होंने अगर उनका हाथ पकड़ के दिल्ली अध्यादेश पर समर्थन लिया हो तो अविश्वास प्रस्ताव ले आए, लीड उनको मिल गई। उनको विधेयक भी नहीं मिला और सम्मान भी नहीं मिला, यानी इज्जत भी गई, बात भी नहीं मिली। तो एक लाख पंक्ति कहता हूं, न तुम ही मिले, आप लोगों के लिए लागू है, न तुम ही मिले न मयस्सर तुम्हारी दीद हुई, दीद मतलब साइट, न तुम ही मिले न मयस्सर तुम्हारी दीद हुई, तुम ही कहो ये मुहर्रम हुई कि ईद हुई।
तो लोकसभा में तो दिल्ली सर्विस बिल आसानी से पास हो गया था, लेकिन क्या राज्यसभा में सरकार इस बिल को पास करा पाएगी? इस समय राज्यसभा में 238 सदस्य हैं, 7 सीटें खाली हैं। बिल को पारित कराने के लिए सदन के कुल संख्या बल का आधा समर्थन होना चाहिए, यानी 119 वोट चाहिए। केजरीवाल सरकार के साथ कांग्रेस है, जिसके पास 31 सदस्य हैं, टीएमसी के 13 सांसद हैं, आम आदमी पार्टी के भी 10 सांसद हैं, डीएमके के 10 सांसद भी बिल के विरोध में हैं, आरजेडी के 6 सांसद और सीपीएम के 5 सांसद भी केजरीवाल के साथ हैं, जेडीयू के 5 सांसद भी बिल का विरोध कर रहे हैं। अन्य पार्टियों के 15 सदस्य केजरीवाल के साथ हैं। बीआरएस इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है, लेकिन अगर वो भी अरविंद केजरीवाल के समर्थन में वोट देता है तो 7 वोट विपक्ष को और मिल सकते हैं। इस तरह केजरीवाल के साथ कुल 102 वोट हैं, जो 119 वोट से काफी कम है। दूसरी तरफ केजरीवाल के खिलाफ यानी बिल के समर्थन में बीजेपी के 92 सदस्य हैं। बीजेपी के साथ एआईएडीएमके के 4 सदस्य मौजूद हैं। अन्य छोटी छोटी पार्टियों के 7 सदस्य भी बिल के समर्थन में वोट करेंगे। नवीन पटनायक की पार्टी बीजू जनता दल यानी बीजेडी ने बिल के समर्थन में वोट करने का फैसला किया है। उसके 9 सांसद हैं। वहीं आंध्र प्रदेश में जगनमोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआरसीपी ने भी बिल के समर्थन में वोट करने का फैसला किया है। उसके भी 9 सांसद हैं। इस तरह कुल 121 सांसद बिल के समर्थन में हैं, जो पारित कराने के लिए 119 वोट से 2 ज्यादा है, यानी सरकार राज्यसभा में भी बिल को बहुत आसानी से पास करा लेगी। हिंदू राष्ट्र को लेकर बाबा बागेश्वर ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कथा करने पहुंचे बाबा बागेश्वर ने हिंदू राष्ट्र और सनातन धर्म को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सनातन सबका है और भारत में रहने वाला हर व्यक्ति सनातनी है। भारत में रहने वाले जितने भी लोग सबका सनातन है, सब सनातनी है। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह को लेकर केंद्र सरकार और बीजेपी को घेरा। उन्होंने कहा कि लोग कांग्रेस वाला परिवारवाद चुनना चाहते हैं या बीजेपी का बलात्कारवाद, ये उनका फैसला है। नेहरू गांधी वजह वैसा कांग्रेस परिवारवाद चुनना चाहते हो या बलात्कारवाद चुनना चाहते हो? आगरा में शिव मंदिर की छत गिरने से एक शख्स की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। चश्मदीदों के मुताबिक सावन के सोमवार के चलते मंदिर में खास पूजा चल रही थी, जब अचानक छत का हिस्सा गिर गया। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने वाराणसी के ज्ञानवापी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में बाबा ने कहा कि ज्ञानवापी को मस्जिद कहना बंद होना चाहिए। इसके साथ ही कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने दावा किया कि ज्ञानवापी एक शिव मंदिर है। ज्ञानवापी मस्जिद नहीं है, पहले तो ये कहना बंद कर। ज्ञानवापी भगवान शंकर का मंदिर है। धीरेन्द्र शास्त्री ने जब कमलनाथ के दरबार में आने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें सियासत से दूर ही रखा जाए। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने भी ज्ञानवापी को मस्जिद मानने से इनकार किया। उन्होंने दावा किया कि ज्ञानवापी में मंदिर के प्रतीक चिन्ह मिल रहे हैं। हम तो मस्जिद नहीं कहते, ज्ञान का भंडार जहाँ होता है उसको हमारे परंपरा में कुआं बोला जाता है और वहाँ सारे प्रतीक चिन्ह मिल रहे हैं। साध्वी निरंजन ज्योति ने सवाल किया कि कोर्ट के आदेश से हो रहे सर्वे की रिपोर्ट को क्या कांग्रेस मंजूर करेगी?